बजौना, लेकिन आज भी ये गीत में वो कशिक है जो आज के नया में ना है। बारे मास्टर इहे बजौलन का आने से उसी के आए बगार, जाने से उसी के जाए एक बिरहा की ओर चलते हैं बाबूजी, जो इस समय चर्चा का विषय बना है हरियाणा कांड। लोग कहते हैं कि बार बार दोषी लड़कों को बनाया जाता है, बार बार दोषी मर्दों को बनाया जाता है। चूंकि एक नारी होने के नाते मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दोष ऐ मेरे बाबूजी नारियों का भी होता है, लड़कियों का भी दोष होता है, और बार बार दोषी हम लड़कों को बनाया करते हैं। मैं इस विरह में साबित करने जा रही हूँ कि कहाँ दोषी हैं हम और कब कैसे होते हैं कोई जान नहीं पाता है। 4 लाइन भूमिका में कवि जी ने भाव लिखा कि मास्टर साहब क्या लिखेंगे, आइए। एक चर्चा अजीब पेश है साथियों, सुनकर इस पे अमल सबको करना पड़ेगा। शादी सौदा बनी है ये जो इस देश में, उस हकीकत को भी अब समझना पड़ेगा। दोषी लड़का ही है ये जरूरी नहीं, लड़कियां भी है दोषी ये कहना पड़ेगा। हरियाणा का है नजारा गजब, तो सिया राम क्या क्या ये सहना पड़ेगा। एक ऐसा विवाह जो आज के इस जमाने में सौदा बन गया। बार बार हम कहते हैं कि हम दोषी नहीं है, दोषी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है, मतलब लड़कियों का, और दोषी लड़के को ठहराया जाता है। बार बार ऐसा होता है इस संसार में, इस समाज में। तो कहीं ना कहीं हम उन लड़कों के साथ अन्याय करते हैं बाबूजी। सच बात तो यह है कि जो दोषी है उसे दोषी कहना ही पड़ेगा। एक लाइन यहाँ गजल है मास्टर, कौन गजल है तनीला? हो आसमां से उतारा गया है, आसमां से उतारा गया है, जिंदगी देख महारा गया है। के भाव लड़कियां भी ना लड़कों से कम है, लड़कियां भी ना लड़कों से कम है, क्रूरता में हकीकत यही है।
यही है, महिला होने के नाते न कोई, महिला होने के नाते न कोई बोलता बदनीयत बस यही है। यही है, महिला होने के नाते न बोलता कोई बदनीयत बस यही कह रही है। बस इतना कहले का जरूरी है बाबूजी, एक महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते कोई बोलता नहीं है कि जाने दो यार महिलाएं हैं, जाने दो अबला है, ये लड़कियां हैं, बस यही बदनीयत है। यही कहीं ना कहीं संकोच कर जाते हैं लोग, और इसी का फायदा लड़कियां उठा लेती हैं बार बार, इसी का फायदा महिलाएं उठा लेती हैं बार बार। यही से कहानी शुरू हो गई बिरहा का नज़म मास्टर। कोमल करनाल हरियाणा की रहने वाली है, LLB PhD सुशील गौरवशाली है, बागपत का नसीम वैज्ञानिक मेघालय में पाया है नौकरी जो तेज था विद्यालय में, गजब का टॉप जो भारत में नंबर लाया है, नासा अमेरिका से चुन कर जो आया है, कोमल नसीब के परिवार का सलाह सुने, दोनों की जोड़ी जमेगी रखे विवाह सुने। तनी बात के समझ लाए बाबूजी, बिरहा कहाँ कह कैसन है, हरियाणा प्रांत के करनाल में रहने वाली बड़ी ही सुंदर सुशील गौरवशाली लड़की जिसका नाम था कोमल, LLB की छात्रा के PhD किया के LLB किया के उसने, बड़ी ही गौरवशाली बड़ी ही सुंदर लड़की। और ध्यान देने वाली बात है बाबूजी, नासा का जब पूरे भारत में परीक्षा हुआ जो सबसे टॉप ग्रेड का हुआ करता है, जिसमें से 2 बच्चे चुन करके गए, उन्हीं में से एक बागपत का रहने वाला जिसका नाम था नसीब, उस परीक्षा को पास किया है और सबसे बड़ा साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनता है वो। और जब उसे वह वैज्ञानिक में चुन लिया गया, वैज्ञानिक बन गया, जो कि बचपन से ही टैलेंटेड था, जिसका नाम मैंने बताया नसीब, और सरकार के स्कॉलरशिप पे वह लड़का नसीब पढ़ा करता था, और नासा से चुन करके वैज्ञानिक बन करके वह लड़का आया है। उसकी पोस्टेड कहाँ होती है, मेघालय में। जब मेघालय में उसकी पोस्टिंग होती है तो परिवार के लोग आप जानते ही हैं, जब किसी मुकाम पर लड़का हो या लड़की हो पहुंच जाते हैं तो शादी ब्याह का भी मामला शुरू हो जाता है। अब उसकी शादी के लिए लोग दौड़ने लगे, तो एक कोमल नाम की लड़की मैंने बताया जो LLB PhD की छात्रा थी, जॉब भी करती थी, और उसी के साथ नसीम का विवाह परिवार वाले तय कर देते हैं। तो होता क्या है मास्टर, बिरहा में बड़ी बेजोड़ एक लाइन तर्ज लगल, जो उन्हें के गवाही पैसा मिलला, का गावेली ला, वो 3:30 बजे, वो 3:30 बजे, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना हो, 3:30 बजे। ड्राइवर हरानी
हरामी सुनत नहीं खे। मेहरारू गावेली वही में ड्राइवरवा हरामी सुनत नहीं खे, एकरे गाड़ी का हैंडल घूमत नहीं खे। 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना 3:30 बजे। गोल एक ठे जब गाय दे राम कृत तो दूसर की गोल कही तू चुप रहा तोहरे ना आवत है हम गावत हई तो दूसर की गोल वही में गावेले का गावेले तो खत आई गई खत आई गई खत आई गई सहारा बनारस से हो खत आई गई। चिट्ठी पढ़ेला कि ना पढ़े आवेला कि ना हम तोवेला कि ना तोवे आवेला कि ना खत आई गई सहारा बनारस से खत आई गई सहारा बनारस से खत आई गई। ताती सर की गोल कई नाइकी वाली कहीं चुप रहा दोनों जाने का नाम फरियाल हम फरियावत है ओ फरियावे लिखा कहली हो बिछी डोल गई बीचे मड़ौआ में हो बिछी डोल गई। बिछी डोल गई बीचे सबके मरल से अगले बगले सबके मरल से अगले बगल समधी के मरल से बीच बिछी डोल गई बीचे मड़ौआ में बिछी डोल गई बीचे मड़ौआ में बिछी डोल गई। क्या बात है लेकिन मैंने बताया अरे वाह शादी तय हो गई कोमल का नसीब के साथे और जब नसीब के साथे कोमल का शादी तय हो गई तो उस समय बारात आई है उस समय के बाद का बिजली खतवन बिरहा में का लिखल गई बरती हा बारात लेके आई गई बरती हा नसीब के सेहरा सजल माथे मेहदी सैया के नाम का कोमल हाथे बरती हा देखी जोड़ा सुघर मन भाई गई बरती हा भाई गई बरती हा चौले गई ए बाबूजी जे देखा दुल्हा के ते कहे कि जोड़ा हो तो ऐसा जोड़ा हो तो ऐसा आए हाय बड़ा खुशी खुशी बारात दरवाजे पर आई है भैल का मास्टर अरे रीति रिवाज चल खूब खुशहाली अरे रिबन कटाई मांगली साली बरतिया कम यही जगह अरुझाई गईले बरतिया सब कुछ बड़ा बढ़िया से चलत है बाबू बरतिया बड़ा रजगज से खुशी खुशी आयल हुआ क्या उधर जलपान करत है क्या उधर जलपान करत है क्या उधर डीजे पे नाचा था क्या बैंड पार्टी पे नाचा था तमाम अपन लोग अपन अपन
से अपन अपन खुशी जाहिर करत हवा। वही समय रिबन कटाई सढ़ुआइन मांगे लगली। लोग जानेलन ससुराल में लड़का के हर तरह से परेशान कइल जाला। कतो सरहज मजाक करेली, कतो सढ़ुआइन मजाक करेली, कतो साला मजाक करला। तमाम लड़का का खींचा तानी ससुराल में होखेले दुनिया के लोग जानत हुआ। वही जकन तनी से जब रिबन कटाई का टाइम आइल, वही जगह लड़का के तनी से काम अरुझा गई घरतिया और बरतिया में। तब बिरहा में बिरहा तर्ज लगल मास्टर। तर्ज महादेव दुल्हनिया कहे कि कहो सुतलो रहला तबो पोय पोय, जगलो रहबा तबो पोय पोय। जब देखा तो तू ये रेलगाड़ी का हारन बजावेला, ई काम तो ठीक ना। मर्दा कहे 1.5-2 साल ड्यूटी पर रहीला, 2 महीना 1 महीना बदे घरे आईला, तो आदत वहाँ का बन गईल हो, हमारे में कवन दोष तक कहे का कहे बाबा। यहाँ गीत बा हरे लगड़िया चलावेला बलमुआ, रेलगड़िया चलावेला बलमुआ, देखेला नहीं लाल झंडी, लाल झंडी। का कही बतिया हो का कही सखिया, भोपो दबावेला बलमुआ, अरे भोपो दबावेला बलमुआ, देखेला नहीं लाल झंडी। लेकिन बिरहा में कवि जी भाव लिखत हुन बाबूजी भई गायवा साली महंगली रिबन कटाई, साली महंगली रिबन कटाई, जीजा हो 1 लाख मचाई। जीजा हो 1 लाख मचाई, लाख हमें चाहिए 1 लाख हमें चाहिए। पैसा 50 कह भाई, लैला 50 कहेला भाई, जीजा हो 1 लाख हम चाहिए। गौर करेंगे बाबूजी वही जकन सड़वाइन सरहज मिल करके कहे लगली कि 1 लाख रुपया रिबन कटाई हमके चाहिए। अब 1 लाख बात जब कहे लगली तब बर पक्ष का लोग कहे लगलन जैसे दुल्हा का बाऊ भइला दुल्हा का भाई भइला। दुल्हा का भाई कहलन कि देखा भाई तो लोगन का मांग जायज बा, लेकिन इतना मांगत हो यह गलत है। एक काम करा चला 50,000 रुपया लेला, हाई रिबन कटाई रास्ता छोड़ा दुल्हा के जाएदा। आए हाय 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 बाबू, लेकिन दुल्हा के ससुरारी में सड़ुआइन सरहज जिद करे लगली कलिन की नाही। सुना कुमार बाप
1 लाख हमन का मांग बा तो तू सीधा आधा पे कह देला, आधा पे बात ना बनी। अरे 2 4 5 हजार का बात छोड़ देवल जाई, लेकिन 1 लाख का बात करत ही तो तू 50 हजार सीधे आ गिला। हमन इतना जाने हईला, हमन के 2 हजार ना आटी। अच्छा तई हर सड़वाइन कहेली, चाहे वो जूता चोराई हो तब वो कहिए कि हाँ तो 25 हजार लेवल जाई, कहिए कि दुल्हा का बाऊ के 10 हजार लेला, 11 हजार लेला, तो कहिए कि मन को 1 हजार तनाए आटी। तो वही तरह बात वहाँ फंस गई, कल 50 हजार में बात ना बनी। भैल का मास्टर यही में कोमल समझली बेइज्जती, गईली हूँ अपने नंगाई, गईली हूँ अपने नंगाई, जीजा हो 1 लाख हम चाहिए, 1 लाख हम चाहिए। अब देखा जहाँ बात दुल्हा के भाई से होत बा, चाहे दुल्हा के बाऊ से होत बा, वहाँ दुल्हन के बोले का कोनो अधिकार ना। सच्चाई यही है बाबूजी, और यही सबसे बड़ी भूल वह दुल्हन नागन के रूप में करने जा रही है जिसका नाम कोमल था। मैं बताने जा रही हूँ, मैंने पहले ही बताया कि दोस्त लड़कियों का भी होता है, लेकिन हमेशा दोषी लड़कों को बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अकेले गुनहगार लड़के होते हैं, दोस्त लड़कियों का भी होता है, भले वो इतना ही क्यों ना हो। इतना लड़कन का लेकिन इतना दोस्त लड़किन का हो, लेकिन हो। और यही दोस्त कोमल करने जा रही है बाबूजी। बेइज्जती समझा लगली कि और तो हमारे नहीं घर वालन का, हमारे सखी सहेलिन का, हमारे बहन का, मेरे भौजाइन का बेइज्जती करत हूँ। 1 लाख मंगले ही तो कौन ज्यादा मंगले ही, इनकर लड़का वैज्ञानिक है, 1 लाख रुपया देना ना पाओत हुआ, 50 हजार देत हुआ। कोमल बेइज्जती समझने लगी बाबूजी। कोमल कठोर बन गई, निर्दयी बन गई, LLB कैले रहली, एक अपन वकालत वाली बुद्धि लगावे लगली, वकीली बुद्धि। तब बिरहा में कभी जी टेरी लिखत हूँ, जिद पे वो अपने कायम हो गई, एक साथ न पूरा हुई है मर उम्मीद, अरे उम्मीद, अरे उम्मीद। जिद पे वो अपने कायम हो गई, एक साथ न पूरा हुई है मर उम्मीद, जिद पे वो अपने कायम हो गई। जिद फान लेलस, कलस करी बाप रे बाप, ये तो हमारे नैहरे वालों के बेइज्जती कर देहलन। जिद ठान लेलस, कौना चीज के जिद ठन ले मास्टर? बिरहा में तर्ज लगल एक लाइनवा, यह गीत बाम कौनो ननद भौजाई के बीच का बात है। का कहे मास्टर? उठ तो दर्द हो, लपैठ तो दर्द हो, अरे बड़े नीर दैया दैया हमारो मराद हो,
लेकिन बिरहा में भइल का मास्टर, यही कहानी मोड़ ले लेती है। बिरहा सुने वाले बाबूजी गौर करिहन का। अरे खोजे बेटी वाले हरदम उखरार हो, लड़का के गहले में जाले जाके हार हो। खोजे बेटी वहाँ ले हरदम खरार हो, लड़का के गले में जा डाल दिए हार हो। अरे बार बार तकरार करा ई मनवा डोलल बा, लड़की वाले रुखरार खोजे लगलन लड़का से, लड़का के परिवार से। मैंने बताया कि एक ही कहानी मोड़ लेती है बाबूजी। अब कहीं ना कहीं से लड़की वालन के ही लगे लगल कि हमन का बेइज्जती होत बा। यही जखन बात तनी 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 करके तूल पकड़े लगल भैल का मास्टर। हले सुबह 7 बजे तक पुलिस गईली फंसते फंसते वही में रुखरार करते करते बाबूजी बात वहां तक पहुंच गई। ना कि फेरा लेने दे रखे थे, ना कि सिंदूरदान करने दे रखे थे, और पूरा पूरा फंसाने का माइंड उस LLB की लड़की कोमल ने रख दिया जो दुल्हन के रूप में बैठी है। बात यहाँ तक पहुँच गई कि सुबह 7 बजते बजते ना कि फेरा हुआ है ना कि सिंदूरदान हुआ है, लेकिन पुलिस दरवाजे पर आ गई। और जब पुलिस दरवाजे पर आ गई तो पुलिस के समक्ष लड़की वालों ने कहा कि ये फेरा नहीं ले रखे थे, ना कि सिंदूर डाल रहा है मेरी लड़की की मांग में। पुलिस वालों ने कहा आखिर क्यों, आखिर क्यों? तो बोले कि दहेज का मांग कर रहा है, ना कि लड़की से फेरा ले रहा है साहब, ना कि मेरी लड़की के मांग में सिंदूर डाल रहा है, दहेज की मांग कर रहा है। तो प्रशासन वालों ने कहा कि आखिर दहेज का मांग कर रहे हैं, क्या चाहिए इनको? बारे निर्दयी नीच कमीना। तुरंत लड़की वालों ने कहा 20 लाख रुपया और फॉर्चूनर मांग रहे थे कि इसी वक्त मुझे 20 लाख रुपया और फॉर्चूनर दोगे तब जाकर के मैं अपने लड़के के साथ फेरा लेने दूंगा और तुम्हारे लड़की के मांग में सिंदूर मेरा लड़का भरेगा। ये इनकी मांग है साहब।
अरे बाप रे बाप, प्रशासन के लोग ने जब इतना सुना पैरों तले से जमीन खसक गई। कितना बड़े वैज्ञानिक हो तुम, तो दहेज ही लेना था तो पहले बोले होते। इस मौके पर यह बात कहने की क्या जरूरत थी। रो रो करके वह दुल्हन के रूप में बैठी नागन कोमल, सारे षड्यंत्र की खिलाड़ी वही है। रो रो करके सारी बात पुलिस प्रशासन के सामने कहती है कि साहब मेरी बात सुन लीजिए। कहती है, क्या कही मास्टर? तो रोवे कोमल हो, तो रोवे कोमल हो, लड़की नाते पुलिस गइल सकुचाए। रोवे कोमल सारी बयान पुलिस के सामने देने लगती है कि साहब ये लोग हमारे पिताजी से ये मांग कर रहे हैं, 20 लाख रुपया की मांग है, फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे हैं और तभी सिंदूर मेरे मांग में डालेंगे जब तक इन्हें फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपया नगद मेरे पिताजी नहीं दे रहे हैं। और उधर दुल्हा रोवत बाबू, दुल्हा नसीब का कहलन तनी सुना। बार बार नसीब कहना साहब कुछ हो चाहिए। हो अब से हम तैयार बानी, कर दो मोर सगाई की रोवे कोमल, उल्टा चोर बतवाल के डांटत बाय। रोवे कोमल रो रो करके उधर नसीब कहता है कि ये साहब मैं लड़का हूँ और इस वक्त ये लड़की है, लड़की के पिताजी जो कहेंगे वही समाज मान जाएगा। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, लेकिन सच तो ये है साहब कि सरासर झूठ बोला जा रहा है इस समाज में। मेरे ऊपर इतना जघन्य आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है साहब, जघन्य अपराध ये लोग कर रहे हैं। सच तो ये है साहब कि हम लोग मुंह ही नहीं खोले हैं। 1 रुपया का हम लोग का कोई मांग कोई डिमांड ना है साहब, सच तो यही है। लेकिन कौन करेगा भरोसा हमारा, कौन करेगा हमारा विश्वास? मैं जानता हूँ कि यहाँ जो लड़की कहेगी, जो लड़की का बाप कहेगा, जो लड़की का भाई कहेगा वही माना जाएगा, वही सर्वोपरि होगा। लेकिन साहब मैं करूं तो क्या करूं? यहाँ वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल की डांट है। लेकिन बारे कवि जी बोल रहा है गवत वैज्ञानिक दुल्हा नसीब कि साहब अभी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ आपके सामने, मैं लिखित दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आजीवन इसे कोई दुख नहीं दूंगा। ये मुझसे लिखा अभी इसी वक्त लिखवा लीजिए और मैं आपके सामने सिंदूर दान करने के लिए तैयार हूँ, फेरे लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हुआ क्या मास्टर? पहपट लगवावा। तो दुल्ही दहेज के नाटक करे, अरे रुधनवा मनवा मानना, दुल्हा पकड़ के पुलिस ले गई थनवा मनवा मानना। अरे लड़की के हर बात के सही, लड़की के हर बात
बात के सबकी सत्य मान के गरज हो। महिला मोर्चा अध्यक्ष भी आके लगली सबके बरज हो। निर्दोष दुल्हा बा गयल फसाई मनवा मन नाम। काल रिकॉर्डिंग दिया है तब सुनवाई मनवा मन नाम। पकड़ करके पुलिस प्रशासन के लोग थाने में ले जाते हैं। हरियाणा की महिला मोर्चा अध्यक्ष आ जाती है और वो भी तमाम प्रत्यारोप लगाने लगती है लड़के पर, दूल्हे पर। दहेज लेना जुर्म है, कानूनन अपराध है, तुम्हें पता नहीं है, तुम लोग ऐसा कर रहे हो वैसा करो। तमाम नेता भैया के नाते वो अपन झाड़े शुरू कईनी। ए भैया, निर्दोष दुल्हा सरासर फसावल गईल बा वो महफिल में, लेकिन था तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट। दिमाग ना रहत तो पूरे भारत में उतनी बड़ी परीक्षा जहां लाखों लोग देते हैं उस परीक्षा को, वहां वो लड़का 2 लड़के परीक्षा को पास किए थे उस नासा के परीक्षा को, तब जाकर के वो लड़का इतना बड़ा वैज्ञानिक बना था। बागपत का रहने वाला, जिसकी ड्यूटी मेघालय में लगी थी, मैंने आपको बताया। लेकिन खैर ओकर दिमाग काम करे लगल, वैज्ञानिक हो। दिमाग ओकर का काम कलस किए साहब, हम जान गए कि हमार बात आप लोग न मनबा। एक ठे कॉल रिकॉर्डिंग रख ले हिला, 2 कॉल रिकॉर्डिंग मैंने रखा के, एक इस लड़की कोमल का और एक इसके पिता का। 2 कॉल रिकॉर्डिंग है सर, इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। वही 2 कॉल रिकॉर्डिंग वही मेरी कॉल रिकॉर्डिंग बता देगी कि मैंने इन लोगों से दहेज कितना मांगा है। इससे बड़ा सबूत मेरे पास अब अपने सफाई को देने का कुछ नहीं है। इससे बड़ी सफाई मेरे पास कुछ नहीं है। सबूत के तौर पर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पिरहा में आल्हा लगल मास्टर हवा, अरे सत्य पारसान, अरे सत्य पारसान हो पर पराजित न होई है बाबू।
बाबूजी, हमारे हिंदुस्तान में हमें बार बार ये विद्यालय में पढ़ाया गया, बताया गया पूर्वजों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कदापि नहीं होता। ये हिंदुस्तान की धरती देवभूमि कही जाती है, विश्व गुरु कहा जाता है हिंदुस्तान को। लोग कहे कि चोरी हत्या पाप खुले आपसे आप, लेकिन बारे नसीब वैज्ञानिक जब चारों तरफ से घेर लिया उसे ससुराल वालों ने, लड़की वालों ने, तभी उसी समय वो कहा कि सर दो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कुछ भी करने से पहले आप उसी रिकॉर्डिंग को मेरी सुन लीजिए, आपको अंदाज लग जाएगा कि मैंने इन लोगों से कितना दहेज लिया और कब लिया। प्रशासन के लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई भी आगे कदम बढ़ाने से पहले जब ऐसी बात है, ये लड़का भी वैज्ञानिक है, लोग अपने में राय किए और उस लड़के से नसीब के उस 2 कॉल रिकॉर्डिंग, जो एक बार उससे बात कोमल से हुई थी और एक बार बात कोमल के पिताजी से हुई थी, लड़की का जो बाप था, दोनों की बातें कॉल रिकॉर्डिंग खोल करके रख देता है और प्रशासन के लोग सुनने लगे। बाप बात कर रहा है लड़के से, जो वैज्ञानिक लड़का दूल्हा के रूप में कहे नसीब, जिसका मैंने बात आया नाम, आज वह नसीब बात कर रहा है कोमल के पिता से, क्यों बेटा एक 4 व्हीलर मैं तुम्हें दे दूं, कौन सी गाड़ी लोगे, एक बार बता दो कौन सी गाड़ी मैं तुम्हें दूं। वाह, वही बातें हो रही है गाड़ी को लेकर के, लेकिन बारे नौजवान जवाब बड़ा उचित दिया है और इस जवाब को वही नहीं, जब रिकॉर्डिंग सुना रहा है तो पूरी दुनिया, देश के लोग, प्रदेश के लोग, सारे लोग उस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, मीडिया के लोग बैठकर सुन रहे हैं, पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान में यह कॉल रिकॉर्डिंग उसकी वायरल हो गई। भारे जवान बड़ा उचित जवाब दिया है लड़की के बाप को। क्या जवाब दिया है मास्टर? आखिरी लाइन है, बोल पड़ा लड़की का बाप। कोमल बता रही थी बेटा कि तुम्हें कार चाहिए, कौन सी कार तुम्हें चाहिए, बोलो हमसे कौन सी कार लोगे। अरे हरे हरे, तब कवि जी लिखत हुआ मास्टर का भेल खड़ी के आखिरी लाइन, तो लड़की प्रेशर दे और दियावत रहली धनवा सुना, लेकिन लेला न सजनवा बयनवा सुना। कहे लेला बेटा कार हो, लड़का कहे बाबूजी ना चाहिए कुछ तोहार हो, अपने कमाई से ले हमार मनवा सुना, लेकिन लेला ना सजनवा बयनवा सुना। जब बोला कि बोल रही है मेरी बेटी कोमल की तुम्हें कार चाहिए, कौन सी कार लोगे। वाह, जवान होते ईसन, अगर इसी तरह से सभी लड़के अपना मन मूड मिजाज बना लें तो इस दुनिया से, संसार से दहेज की प्रथा खत्म हो जाएगी। बहुत उचित जवाब दिया है वो जवान। नसीब कहा कि बाबूजी कार मुझे चलाना नहीं आता है, ना कार आपकी बेटी को चलाने आता है, और कार मैं लेकर करूंगा क्या, अगर लेना ही होगा तो मैं अपनी कमाई से, अपने पैसे से कार लूंगा, जब मुझे उसकी जरूरत समझ में आएगी तो मैं अपने पैसे से कार लूंगा, और आपके पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं है कि मैं आपसे कार लूं। मैंने आपसे कार का डिमांड नहीं किया है और ना ही मुझे कार चाहिए,
मैंने कोमल से कहा ही नहीं है कि मुझे कार चाहिए। अब ध्यान देंगे बाबूजी, कुछ लड़कियां हमारे समाज में, फिर मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने इसीलिए कहा कि दोष लड़कियों का भी होता है, लेकिन हमेशा दोषी लड़कों को बताया जाता है। कुछ लड़कियां हमारे समाज में ऐसी हैं जौने में उनकर दुल्हा कुछ मंगतो ना हो तब वो आए कि माई से कहियो, माई बाऊ ए भैया कहत रहना कि अपने माई से कह दिया कि जो ने कि गड़िया देवे कल रनी ना देनी तो भैया कल न गड़िया देवे के ना देना। अब कुछ पैसों बाकी है, गौनवा में 2 ठे अंगूठी देवे कल न वो ना देना। अब बतावा मंगले ना हुआ यहाँ तक अपने लेके जाए, सोचे नहीं कि नैहरे से कितना लूट के लेके हम चल जाए, संतोष ना का। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं, उसी में से एक कोमल थी बाबूजी, जहाँ उसका वैज्ञानिक पति नसीब कुछ नहीं मांग रहा के, और नाम तो इनकर कोमल है लेकिन क्रूरता इनकर कितनी है। अपने बाबू से कहती 20 लाख रुपया अब फॉर्च्यूनर गाड़ी वो मांगे हैं, पिताजी आपको देना होगा। अतः वकील हैं, वकालत कैले हैं, तो कुछ तो वकीली बुद्धि लगई है रामकृत की छोड़ दी है। सोचनी कि जात जात जाऊना मिला तौना लेके निकलला, लेके चलब जब करोड़ों का धन, तो हमार सास हमार टंगरी दबई है, हमार पतो खूब लेके आई है, लेकिन उन्हें पता ना है तू 4-6 बीघा लेके अगर यहाँ से जईबू असहुर ना है तो वहाँ सास तुहार पूजा न करी न आरती उतारी, तुम्हें बेलना से बात करी। पहले सहूर सीख ला। सहूर अगर तुहरे है तू कुछ मत लेके जा, तू कुछ मत लेके जा, लेकिन सहूर तो तुहार पूजा वहाँ हमेशा होई। और सहूर ना का तू 4-6-10 बीघा लेके जईबू तब वो तुहार पूजा वहाँ से मुँह लेकिन के ससुराल में ना होई। यही सच्चाई है। और वही समय जब सारी रिकॉर्डिंग खोल के रख गल, प्रशासन के लोग समझ लेने के बाप रे बाप तो लड़का ऐसे कहत बा और लड़की ऐसे कर रही है, लेकिन उसी रिकॉर्डिंग में एक बात और दिल को छू जाती है दोस्तों। बोल रहा है नसीब का कलश मास्टर, अरे बिटिया तोहार हमसे बड़ी दौलतिया, पूछो मत दिहा सेवा कर दिहा बरतिया, सुन के बात सब कर खुलेगा नया नवाज सुना, लेकिन ले लाना सजनवा बयानवा सुन। कहलन बाबूजी सबसे बड़ी दौलत हमरे लिए का खजानत हुआ। उसी रिकॉर्डिंग में बात कर रहा है अपने होने वाले ससुर से, सारे लोग सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग को। कह रहा है कि पिताजी सबसे बड़ी मेरी दौलत अगर कुछ है तो वो आपकी बेटी, आपने अपनी बेटी मुझे दे दिया, उससे बड़ी दौलत मेरे लिए क्या हो सकता है। रहा सवाल गाड़ी घोड़ा बंगला महल अटारी, आशीर्वाद दे दीजिए पिताजी, एक दिन सब कुछ लाकर आपके कदमों में कर दूंगा, उस लायक मैं बन चुका हूँ और आपको दिखा दूंगा, और आपके देने से कुछ नहीं होगा। और वही दूसरी रिकॉर्डिंग को खोला जाता है, ये तो उसके पिता की रिकॉर्डिंग रही नसीब से बात करते हुए, लेकिन वही दूसरी रिकॉर्डिंग, मैंने कहा कि 2 रिकॉर्डिंग खोला है, अब दूसरी रिकॉर्डिंग खोल रहा है जो कोमल से बात किया है। वही कोमल कह रही है कि क्यों पिताजी को इनकार कर दिए, क्यों पिताजी को इनकार कर दिए, मेरे पिताजी के पास इतनी दौलत है, अगर जो जाते वक्त मिल रहा है सब ले लेना चाहिए। अब क्या बार बार मेरे पिताजी थोड़ी देंगे, जो हो रहा है वो ले लेना चाहिए, तो मैंने कहा था और तुमने साफ इनकार कर दिया। कह रहा है नहीं पगली, पागल हो गई हो, मैं कमा कर वो तुझे सारा सुख दे दूंगा जो तुझे चाहिए। यही फोन कट जाता है। ये दोनों रिकॉर्डिंग सुनने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया बाबूजी। सारे प्रशासन के लोग समझ गए कि सारी चाल कोमल की है। अभी भी वो लड़का नसीब कह रहा है कि इसी थाने में मैं सिंदूर डालने के लिए तैयार हूँ, अभी आप लोगों के सामने मैं इसके मांग में सिंदूर भर दूंगा।
मुझे कोई एतराज नहीं है। कोमल, तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया कैसे? और मेरे प्रति कहां से तुम्हारे मन में द्वेष की बू आ गई? क्यों मेरे प्रति इतना बड़ा तुम्हारे मन में द्वेष हो गया? लेकिन बारे लड़की मालूम पड़े खिसियानी बिल्ली की तरह नीचे मुड़ी कैले शब्द ना आए। समाज से नजर नहीं मिला पा रही है, समाज से नजर नहीं मिला पा रही है बाबूजी। ऐसी भी नालायक लड़कियां हैं जो लड़का दहेज नहीं भी लेना चाह रहे तो ये जबरन दहेज ले रही है। कि जा रही हूं अब मैं, जितना हो सके सब लेते जाऊं, अब तो मेरा यहाँ कुछ है नहीं। तो ऐ मेरे बाबूजी, सुनने वाली हमारे विभाग की जो लड़कियां होंगी, अगर मेरी विरह को सुन रही होंगी तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि माँ बाप को उस गर्त में मत डालो कि अपने बेटे और बहुओं के सामने तुम्हारे माँ बाप नजर ना मिला पाए। उन्हें इस लायक छोड़ देना कि कम से कम अपने बेटे बहुओं के सामने तुम्हारे माँ बाप फक्र से सीना तान के बात कर सके। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ससुराल में याद रखिएगा, ससुराल में दहेज ले जाने से कदर नहीं होती है। ससुराल में अगर कदर पाना है, सम्मान पाना है, तो पहले सबकी कदर करिए, कर्म करिए, सबकी सेवा करिए, सबके कहे मुताबिक सबका सम्मान करिए, अच्छा संस्कार लेकर जाइए। और जब आपके पास संस्कार है, कर्म है, तो वहाँ कदर होगी। मैंने कहा कि धन ले जाने से वहाँ आपकी पूजा नहीं होगी। तो यही मेरी कहानी खत्म होती है। जो भी त्रुटियां हुई होंगी आप हमें क्षमा करेंगे बाबूजी। गाने का अंतिम भाव है मास्टर। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी इसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में जिद पे वो अपने कायम हो गई। नीतू सिया